2021 में पीईटी परीक्षा पेपर लीक हुआ। अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा पेपर लीक हुआ। 11 सितंबर 2021 में नीट की परीक्षा था वो भी पेपर लीक हुआ। अरे मेरे दोस्तों, इन्होंने सरकार ने माना है कि ये गलती हुई है, लेकिन मेरे दोस्तों इसके अलावा अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक हुआ और 41,520 सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ। जुलाई में 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हुआ और मेरे दोस्तों प्रधानाचार्य की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ। भारत सरकार की एनडीए और एसएससी का पेपर भी लीक हुआ। सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया मान रही है कि 67,000 मेरे दोस्तों शिक्षक भर्ती में और घोटाला पहले हुआ, लेकिन मैं अपने पिछड़े समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को बताना चाहता हूं, इस प्रकार इस सरकार के काल में हर 6 महीने में पेपर लीक हुआ है, रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये मेरे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी 28 नवंबर 2021 को जब पीपीटी की परीक्षा हो रही थी, पेपर बच गया, बच्चे बैठ गए, उस समय भी पेपर लीक हुआ और मेरे दोस्तों लगभग 20 लाख छात्र छात्राएं है मेरे दोस्तों, जिनके साथ बहुत बड़ा घात किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और पकड़ा कौन गया, इसमें कौन लिप्त था? ये 69,000 प्राथमिक विद्यालयों के आरक्षण में मेरे दोस्तों में जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, 5,844 सीटें दलितों और पिछड़ों को दी गई है और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है 27% है। और मेरे दोस्तों मात्र केवल 4 पॉइंट आरक्षण दिया गया है। इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी सही मान रहा है और सरकार से रिपोर्ट मांगी, आज तक सरकार रिपोर्ट देने में हिल्ला हवाली कर रही है। मेरे दोस्तों, आए मेरे नौजवान भाई बहनों, आखिर कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठते रहोगे? 2000 हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात माननीय मोदी जी ने कहा था। माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी देंगे। और मेरे दोस्तों, जनवरी में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, फरवरी में शायद 6 या 7 चरणों में चुनाव कराएंगे। अब तक कितनी नौकरी दिए हैं आप अच्छी तरह जान रहे हैं। केवल मीडिया में नौकरी है, धरातल पे नहीं। मेरे दोस्तों, विकास के काम जो मेरे दोस्तों श्री अखिलेश यादव जी के समय में हुआ था, उसी को रंग रोगन लगा के उसका लोकार्पण हो रहा है, उसका जो है उद्घाटन हो रहा है। ये कोई नया जिला नहीं बना पाए, लेकिन जिले का नाम तो बदलने में माहिर हैं। और मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं अपने यूथ से, अपने भाई बहनों से, बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टरों में दे रहे हैं, आरक्षण के बाद भी आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। आज जो है रिजर्वेशन निष्क्रिय कर दिया गया है। और मैं अपने सर्व समाज के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी कहना चाहता हूं, बचा लो मेरे दोस्तों संविधान को, बचा लो रिजर्वेशन को, अन्यथा बहुत बड़ी साजिश हो गई है। अगर अब की मौका मिलेगा तो मेरे दोस्तों ये जो है संविधान भी बदल देंगे। रिजर्वेशन की बात मैं करूं तो आप बड़े अच्छे पैमाने पे देख रहे हैं किस तरह आज जो है जुमलेबाजी के अलावा किस तरह आज हमारे युवा शिक्षित बेरोजगार भाइयों को सड़क पे लाने का काम ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया था। मैं बांदा विश्वविद्यालय की तरफ ले चल रहा हूं। बांदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों का 15 सीट थी। 15 सीट में एक ओबीसी, एक दलित को मिला है। बाकी जो है 11 पद पे एक विशेष वर्ग के लोगों को जो है मेरे दोस्तों नौकरी दी गई है। और मेरे दोस्तों, हम आप कहां बैठे हैं, इसको भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है सही मान रहा है। स्पष्टीकरण सरकार से मांगी है, आज तक सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह मेरे दोस्तों, अभी आपने देखा मंच पे बैठे, सामने बैठे और हमारे पढ़े लिखे विद्वान साथी, हमारे मीडिया के साथी, अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री ने अपने भाई को EWS यानी गरीब कोटे में नौकरी दिलाने का काम किया था यूपी में। और उसमें परीक्षा जब लीक हुई थी, उसका सरगना कौन है?
राम अनूप प्रसाद, जो बीजेपी के विधायक रसीम वर्मा के भाई हैं। जहां भी होता है ये बीजेपी वाले ही पकड़े जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय डबल इंजन की सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसानों को रौंदने वाला कैबिनेट केंद्रीय मंत्री का बेटा है मेरे दोस्तों, क्यों नहीं उनको आप इस्तीफा दिलाने का काम किया? किसने गोली चलाने का काम किया? आए कहते हैं किसानों की आय दुगनी हम किए हैं। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? अरे तो माननीय अखिलेश जी के दबाव में जब आपने बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके और मेरे दोस्तों मीडिया के माध्यम से सरकार जो सोई है उसके हाथ को खोलने और कान को खोलने का काम कर रहे हैं, तब उन्होंने किसान बिल जो है वापस लेने का काम किया था। ये माननीय अखिलेश समाजवादी पार्टी की देन है मेरे दोस्तों, और ये अपने पीठ को थपथपाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं दोस्तों में बताना चाहता हूँ, आपको सतर्क करने आया हूँ, आपको सावधान करने आया हूँ, और मैं अपने लोगों के साथ साथ अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ऐ मेरे स्वजाति बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी तो आपको सम्मान जरूर देंगे, लेकिन हमें अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए ऐ मेरे दोस्तों हर भाई से गले लगकर और हाथ मिलाकर उनको जो है बड़े पैमाने पर मेरे दोस्तों कन्विंस करके हमें चुनाव में साइकिल पे बटन दबाकर उनको जिताने का काम करना होगा। अभी 7 नवंबर को मैंने जो बातें रखी थी माननीय अखिलेश जी के सामने, उन्होंने मेरे दोस्तों हरी झंडी दे दी है। चुनाव जो भी लड़ेगा, हमें जो भी कैंडिडेट आएगा, हमें ये नहीं देखना है कौन कैंडिडेट है क्या है, हमें उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देनी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों उसी में आपका सम्मान बढ़ेगा, उसी में हमारा सम्मान बढ़ेगा। और मैं अपने मंच पे बैठे जो समाजवादी पार्टी के हर विंग के जो हमारे छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ये बैठे समाज को गले लगाकर उनको न्याय दिलाने में थोड़ा सा आप सहयोग दे देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बैठा समाज अरे दोस्तों बड़े उफान में है, वो इंतजार कर रहा है कि कब आएगा मेरे दोस्तों चुनाव 2022 का। तो मैंने बताया कि आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना पीठ थपथपाते हैं, वो ठोको कहते ठोको की राजनीति। आए मेरे दोस्तों 9000 से ज्यादा हमारे भाइयों का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें बैकवर्ड शेड्यूल मुस्लिम के अलावा मेरे दोस्तों जो है अल्प पिछड़े के लोगों को इनकाउंटर से मारा गया। और गोली कहाँ मारी जाती है, इनकाउंटर कैसे होता है, नपा तुला बस वही पैर में मारी जाती है। एक ही जगह अभी आपने देखा 11 लोग पकड़े गए थे, सब मुस्लिम समाज के लोग थे। एक तरह उनको गोली, जब इनकाउंटर में जब गोली चलती है तो पुलिस वाले बच जाते हैं, और मेरे दोस्तों जो गुंडा है जो आतंकवादी है उसके पैर में ही गोली मारी जाती है, नपा तुला, और कहीं नहीं लगता, ऊपर नहीं लगता, सर पे नहीं लगता, कहाँ लगती है गोली, पैर में। तो आपने देख लिया। और मेरे दोस्तों ये कितना भी नाटक कर ले, आज उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश का सर्व समाज का भाई बहन बिल्कुल आतुर है मेरे दोस्तों, वो इंतजार कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ अब तो वोट शायद बढ़ाने का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जरूर जो है निर्वाचन कार्यालय के संपर्क में रहिएगा। अगर जो मतदाता सूची में 18 साल के ऊपर हमारे भाई बहन हो गए हैं, अगर उनका आप वोट बढ़ाने के लिए पत्र भर के जमा किए होंगे तो आपको जरूर मेरे दोस्तों वो जो है निर्वाचन कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमें देखना होगा। और मैं अपने स्वजाति बंधुओं से कहना चाहता हूं, मैं आपकी पैरवी कर रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे पिछले बैठक में हमारे राम सेवक भाई ने कहा कि जिनको भी टिकट मिलेगा हम उनके लिए तन मन धन से पूरी ताकत लगाएंगे जिताने के लिए। और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, अपने सम्मानित महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए इस चुनाव में। आप घर घर जाकर बहनों को समझाइए, अब तो जो है राशन डबल कर दिए हैं, शायद 12 किलो देंगे। उनको ये बताइए कि राशन वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो राशन जो है आप ही से लेके आप ही को दे रहे हैं। 5 किलो 10 किलो में क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं दूर होगी। आज बड़े पैमाने पर ऐसे दोस्तों सारे बड़े विभाग अभी बहुत डंका पीट रहे हैं। कुशीनगर फिर उधर चले गए, नोएडा में
मेरे दोस्तों एक फिर हवाई अड्डा बनने जा रहा है, बड़ा ढोल पीट रहे हैं, उसको विदेश के किसी एयरपोर्ट का फोटो लगाकर शीर्ष नेता बीजेपी के अपना फोटो खिंचवा के वायरल कर रहे हैं। अभी तो सरकारी धन से बन रहा है, जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो फिर वो बिक जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, आप तो गांव के हम लोग रहने वाले हैं, अगर बाप ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, अगर बेटा घर या थोड़ा जमीन बेच देता है तो गांव वाले उसको क्या कहते हैं? उस बच्चे को कहते तो बिल्कुल बह गया, जो बाप बनाया था उसको फूंक रहा, बेच रहा है। और हमारे देश को कौन बेच रहा है? अरे मेरे दोस्तों, आपको समझना होगा, हमारे देश के जो हमारे अमर शहीदों ने खून देकर देश को आजाद कराया था, हमारी वीरांगनाएं बहनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कराया था। धन्य बाबा B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस देश का पवित्र संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया था। और जो भारत का धरोहर है, ऐ मेरे दोस्तों, शर्म नहीं लगी जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लहराते हैं, उस लाल किला को भी 50 साल के लिए मेरे दोस्तों गिरवी रख दिया गया है। अरे मेरे दोस्तों, गिरवी रख दिया गया है। आज आपको सतर्क होना चाहिए। BSNL का क्या हाल है, टेलीफोन का क्या हाल है, हवाई अड्डे का क्या हाल है, रेल विभाग का क्या हाल है, बड़े बड़े विभागों को बेच दे रहे हैं, जिससे हमारा बेटे बेटी जो है सर्विस न पावे। और भ्रष्टाचार तो इतने बड़े पैमाने पे है कि मेरे दोस्तों, उसकी मैं तारीफ क्या करूं, तारीफ करूं कि विरोध करूं। आज भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे है कि मेरे दोस्तों, हमारा जो नौजवान शाम सुबह मोटरसाइकिल से चलता होगा, हर चौराहे पे जरूर झेलता होगा, हर चौराहे पे जरूर झेलता है कि नहीं? बिना 100-200 दिए पेपर कितना सही हो, कागज कितना सही हो, लेकिन बिना दिए आपकी गाड़ी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इनको उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, जज्बात में मत आइएगा। और जो भीड़ हो रही है, जो पूरा हलचल मचा है, वो तो मचा ही है, लेकिन आपको ठोस काम करना होगा। आपको पोलिंग बूथ पे जाना होगा, आपको गांव में जाना होगा, अनुशासन का परिचय देना होगा मेरे दोस्तों। तब जो है OBC गरीब आपसे जुड़ने का काम करेगा। अगर आप जब तक गांव में नहीं जाएंगे, बूथ पे नहीं जाएंगे, तब तक जो है हम उस तरह जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम फिसलन है, वोट डलाने से लेके सर्टिफिकेट हासिल विजय सर्टिफिकेट हासिल करने तक हमें बिल्कुल अनुशासन के दायरे में रहकर और जोरदार ढंग से हमें संघर्ष करके सफलता प्राप्त करना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप समझ लीजिए, हमारे तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आए हैं, जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होती थी। बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती है। आपकी भी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, वोट में तब्दील करने के लिए आपको गांव में जाना होगा, पोलिंग बूथ पे जाना होगा, सेक्टर में जाना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा दोस्तों, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये निवेदन करके जाना चाहता हूँ, मैंने जो उत्साह देखा है, अभी 2-3 दिन और, अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत जल्दी एयरपोर्ट का उद्घाटन, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन धड़ाधड़, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। उन्होंने टिप्पणी की लाल टोपी पे, वो इतना घबरा गए हैं, यानी इसमें आतंकवादी छिपा है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लाल टोपी वाले युवा हमारे सम्मानित साथी देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, आए मेरे दोस्तों, आपको उखाड़ फेंकने के लिए इसी लाल टोपी को, जो आप कहते हैं आतंकवाद है और रंगदारी है आतंकवाद, अरे सबसे ज्यादा तो आपकी गवर्नमेंट में है। माननीय समाजवादी पार्टी की हुकूमत में कहाँ आपने देखा? उदाहरण नहीं देते हैं। सदन के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस टोपी पर बड़ा कुठाराघात किए थे। ये लोग ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को। अब टिप्पणी पे आ गए हैं, देखिए चुनाव तक क्या क्या टिप्पणी क्या
क्या अमर्यादित भाषा बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जैसे मेरे दोस्तों भाजपा के वो जो है कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं कि नहीं? 1 अरब 25 सवा करोड़ वाले मेरे दोस्तों 1 अरब 25 करोड़ वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि आरएसएस बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। और मेरे दोस्तों जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, क्योंकि मैं इसलिए आगाह करने आया हूं, जो हमारे कैंडिडेट जीत रहे होंगे वो जो है काउंटिंग से बाहर नहीं निकलेंगे कि जब तक सर्टिफिकेट न ले ले। मैं आपको बिहार ले चल रहा हूं, बिहार का मैं प्रभारी था और किस तरह शासन सत्ता के दबाव में वहां जो है भाई हमारे जो है माननीय लालू यादव के सुपुत्र जो है निश्चित सीएम बनते, लेकिन किस तरह उनको हरा दिया गया। जो 20 सीट जो 1000 के नीचे हारे हैं बीजेपी वाले, 500, 400, 150, 1100 समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताएं माननीय अखिलेश जी क्या करेंगे 2022 में सीएम बन के, हम उसको बताने का काम करेंगे तो जरूर जो है और सर्व समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं। आज बड़ा साम्राट सुहेलदेव जी का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किए हैं। महाराजा साम्राट सुहेलदेव जी के नाम के आगे राजभर शब्द नहीं जोड़ा गया। वाराणसी के हमारे समाज के साथियों, आपने देखा था पिछले चुनाव में यही वाराणसी में माननीय अमित शाह जी आए थे और बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोगों को प्रचारित करके लाया गया था कि आज जो है रिजर्वेशन की घोषणा होगी। तो आए उन्होंने डबल इंजन की बात की है, कभी सिंगल इंजन है, डबल इंजन की सरकार बनाओ तो हम रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। है मेरे स्वजाति बंधुओं, डबल इंजन की सरकार बन गई प्रदेश और केंद्र में, लेकिन आज तक मेरे दोस्तों रिजर्वेशन की बात नहीं किए। जब हमने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, तमाम जो है बहस हुआ, लेकिन वो देने के पक्ष में नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी देख लीजिए इनकी नीतियां, इनकी घोषणा में कितना अंतर भेद है। अभी माननीय अमित शाह जी आजमगढ़ में आए थे, भाषण के दौरान उन्होंने कहा था जो एक विश्वविद्यालय की स्थापना आजमगढ़ में हुई है, उन्होंने कहा माननीय अमित शाह जी इसका नाम महाराजा साम्राट सुहेलदेव जी विश्वविद्यालय होना चाहिए। और शिलापट क्या लिख रहा है? शिलापट पे लिखे हैं राजकीय विश्वविद्यालय, और माननीय अमित शाह घोषणा कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कह रहे हैं कि महाराजा साम्राट सुहेलदेव जी के नाम होना चाहिए। देखिए इनके कथनी करनी में कितना अंतर है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मेरे दोस्तों हमें इनको हराने के लिए और मेरे दोस्तों हमें पूरी ताकत के साथ जितना भी वाराणसी में जो भी सीट है, चाहे शिवपुर हो, अजगरा हो, रोहनिया हो, और मेरे दोस्तों तमाम सीट पर आप हमारे समाज का बड़े पैमाने पे वोट है। भाई हमारे यहाँ तमाम पूर्व विधायक हैं और जो टिकट के लाइन में हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप टिकट लेकर आएंगे। ये समाज जो बैठा है व्याकुल है साइकिल पे बटन दबाने के लिए, आप हाथ उठाकर आश्वस्त कर दीजिए कि हम आने वाले चुनाव में साइकिल पे बटन दबाकर माननीय अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए रातों दिन हम लगे रहेंगे जब तक कि चुनाव ना हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं अपने सम्मानित साथियों से, हमारे भाई तमाम साथी आए हैं, हमारे डॉक्टर रमाशंकर जी आए हैं, अजय बाबू आए हैं, सत्येंद्र जी आए हैं, संजय राजभर जी आए हैं, मिट्ठू राजभर जी आए हैं। जहां जहां कार्यक्रम की घोषणा पार्टी कार्यालय से की गई है, आप तैयारी में लग जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे दोस्तों आपके सम्मान में कहीं कमी आने नहीं पाएगी। मैं आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूं। और एक चीज और बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अभी आप जरूर देखिएगा जहां जहां चुनाव होंगे, अभी ये तो चुनाव आयोग को मैनेज करके उस तरह अधिकारी लगाएंगे, डीएम एसपी को हटाएंगे, उस डीएम एसपी को लाएंगे जिस तरह यहाँ आपने देखा कि आपका बैनर नहीं लगने दिया, आपका कटआउट नहीं लगने दिए, क्योंकि इनका तो स्वच्छ भारत अभियान खोखला है। मेरे दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान खोखला है।
यहाँ स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और जब आप गांव गली में घूमते हैं, जब वाराणसी के गलियों में घूमते हैं, तो कचरा कितना होता है। गंगा मैया की सफाई पे करोड़ों रुपया हजम कर गए, इनका काम वही हुआ, धरातल पे नहीं। नौकरी कैसे मिलेगी, कोई बहस नहीं। गरीबी कैसे दूर होगी, कोई बहस नहीं। छात्र छात्राओं को, बैकवर्ड के छात्र छात्राओं को मेरे दोस्तों छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, कोई बहस नहीं। न्याय कैसे मिलेगा, कोई बहस नहीं। बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी, कोई बहस नहीं। किसान कैसे सुरक्षित रहेगा, कोई बहस नहीं। मजदूर कैसे सुरक्षित रहेगा, कोई बहस नहीं। छोटे बड़े व्यापारी कैसे मजबूत होंगे, कोई बहस नहीं। केवल बहस किसका होता है, जो गुमराह करने वाला है। मेरे दोस्तों ये इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान भाइयों को सतर्क करने आया हूँ। अब इनके झांसे में मत पड़ना मेरे मुस्लिम भाई। आप आजादी के पहले राजनीति नौकरी में 33% हुआ करते थे। जब आप चुलिया उखाड़ वोट देकर कांग्रेस को मौका दिया, तो आज आपकी स्थिति कहाँ है। 2-2.5% से ज्यादा आप राजनीति नौकरी में नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप जो है गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मेरे जो बैकवर्ड भाई हैं, अपर कास्ट के भाई हैं, दलित भाई हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, इनका जो फंडा है हिंदू मुस्लिम, उससे आप सतर्क रहिएगा। आखिर कब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। आपने तो उनको मौका दे दिया, तो इनसे भी सावधान रहिएगा। और मेरे दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों इनसे इतना आप सतर्क रहेंगे। ये आरएसएस वाले गांव में जाते हैं, जरा सुन लो भैया, गांव में आरएसएस वाले जाते हैं, बहनों सुन लो, वो पुरनकी पिटैया लेके जाते हैं, महिला कुचैला कपड़ा पहने रही है, दाम और दीदी काकी माई 2-4 दिन बैठी है, वही जाग बैठी है। तो पहले बीजेपी की बहुत बुराई करी, इतना बुराई करते करते कहिए भाई अखिलेश भैया तो बहुत बढ़िया है, अखिलेश भैया बहुत बढ़िया है। जब पूरा हंसाए को वो अपनी तरफ जब आकर्षित कर लिए, तो कहीं अखिलेश भैया बहुत बढ़िया है, अखिलेश भैया सरकार बहुत बढ़िया है। लेकिन लाठिया में करुआ तेल लगाए को कब टाइट करते, लठिया जरूर बात करिए तो उनके लोग लाठी बनाए के और करुआ तेल में उनका जो पियावत है, इतने बुद्धि से हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। हमारी बहन बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारी पुत्रियों को गुमराह करते हैं। तो उनसे भी आपको सावधान रहना होगा, उनसे भी आपको सतर्क रहना होगा। और मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, जितने हमारे छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, आप जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है, हमें सरकार बनेगी, हम न्याय दिलाएंगे। जिस तरह एक उदाहरण ही बगल जिले का दे रहा हूं कि मेरे दोस्तों थोड़ी सी कमी हुई, आपने देखा चंदौली में हमारे 150 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR हुआ है कि नहीं। मेरे दोस्तों हमें FIR से बचना है, हमें अपनी ताकत पोलिंग बूथ पे लगानी है। हम अधिकारियों से न उलझे, हम दरोगा से न उलझे, हम CO से न उलझे। हम जो है अपनी ताकत, हम किस तरह अपने गांव के वोट को किस तरह मोबिलाइज करके, कन्विंस करके हम किस तरह साइकिल को दिलाएंगे, किस तरह माननीय अखिलेश जी को CM बनाएंगे, इस पे दिमाग लगाइए, इस पे भेजा लगाइए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने जो संपन्न भाई, जो हमारे साधन संपन्न भाई हैं, मैं उनसे भी पिछड़ों से कहना चाहता हूं, जो हमारे साधन संपन्न भाई हैं, जो मजबूत भाई हैं, गरीब के न्यायिक काम में थोड़ा सा अगर हाथ बटा दिए, अगर उसके काम में थोड़ा सा हाथ बटा दिए, तो मेरे दोस्तों वो परिवार लेके पूरे नात रिश्तेदार का वोट साइकिल पे दिलवाएगा। उसमें न दिमाग लगना है, न पैसा लगना है। अगर वो निरहु काका सही है तो तू कह रहा है निरहु काका हम तुम्हारे साथे हैं। अरे निरहु काका छतिया बिल्कुल फूल जाए। और मेरे दोस्तों तो वो साइकिल पे वोट करेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं अगर निरहु काका गलत है तो उनकी पैरवी न करिए। अगर सही है, गांव में सताया जा रहा है, तो थोड़ा निरहु काका साथ दे देंगे। तो मैं बता रहा हूँ बूंद बूंद से तालाब भरता है, भरता है कि नहीं, बूंद बूंद से तालाब भरता है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं निवेदन करने आया हूँ कि आपको सतर्क रहना होगा। अभी वो जादू डालेंगे, मारे देखिए रोज धक्का-धक, कहीं योगी जी, कहीं अमित शाह जी, कहीं प्रधानमंत्री जी, कहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, आज जो है शायद हमारे इधर आ रहे हैं।
आजमगढ़ में या कहीं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, कभी AK शर्मा जी। अरे भैया अभी तो आ रहे हैं 18 कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं गोरखपुर में। ए भैया, अरे लिखा भैया तोरे लोग सरकारी तंत्र लगाए भीड़ जुटावत है, जितना सरकारी बस बाय भैया। सुल्तानपुर में जब आ रहे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने तो कै लाए रहे, कै लड़ाकू विमान लाए थे, 5। अपना जो ने पा रहे 6। एक बावजूद भी वो भीड़ नहीं जुटी प्रधानमंत्री के नाम पे। और जब 16 को माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम को निरस्त किया गया गाजीपुर से, उनकी विजय रथ यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर मऊ होके आजमगढ़ अंबेडकर नगर होके सुल्तानपुर बाराबंकी होके जाना था। तो मेरे दोस्तों जब उनका 16 का कार्यक्रम हुआ और जब 17 को माननीय अखिलेश यादव का कार्यक्रम गाजीपुर से प्रारंभ हुआ, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, गाजीपुर के लोग, मऊ के लोग आए हैं। मेरे दोस्तों वो जनता के अंदर इतना गुस्सा था, आक्रोश था कि हमारे अखिलेश भैया के कार्यक्रम को बीजेपी वाले निरस्त करा दिए। कार्यक्रम गाजीपुर में लगा है, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं सुल्तानपुर में। कितना किलोमीटर है? अरे मेरे दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव सुबह तक, मैं भी आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे, मैं भी उस रथ में, मुझे भी बैठा लिए। सुबह तक एक भी हमारा नौजवान भाई बहन, एक भी हमारा वोटर सपोर्टर, एक भी जो पीड़ित हमारी जनता है, अपने नेता को देखने के लिए रात भर उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरा झंडा गाड़े था। और मेरे दोस्तों 7 नवंबर का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम अम्बेडकर नगर में हुआ, और जो 16 को जो 16 इसमें अक्टूबर 16 अक्टूबर को, ये तो दिसंबर चल रहा, जब 16 अक्टूबर को कैंसिल हुआ, जब 17 अक्टूबर को माननीय श्री अखिलेश जी का कार्यक्रम हुआ, तो उनको दबा दिया, उनके कार्यक्रम को पिछाड़ दिया। तो मजबूर होकर 3 बिल किसानों का वापस ले लिए, मजबूर होकर 3 बिल उन्होंने वापस ले लिया। और इसी तरह 18 मुख्यमंत्री या 16 मुख्यमंत्री कहाँ आए थे? गोरखपुर में आए थे। वो 16 मुख्यमंत्री गोरखपुर में आए थे। क्योंकि मैं 7 को देवरिया में कार्यक्रम में मैं गया था, अपने वर्करों को नहीं बताया। जितनी गाड़ियां बसें लगी थी, इटावा से लेके, सहारनपुर से लेके, चित्रकूट से लेके, इलाहाबाद से लेके, तमाम बसें लगाई गई थी। उन बसों में 3-4 से ज्यादा आदमी नहीं थे। और हम लोग तो साधन दे नहीं पाते, इसी तरह आपके जो है वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको इतना डर हो गया है, उनको इतना भय हो गया है। अब लाल रंग की बात करते हैं, और मेरे दोस्तों परिवारवाद की बात करते हैं, जातवाद की बात करते हैं। क्या परिवारवाद भाजपा नहीं करती है? केवल आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, हमारे, क्योंकि हम बैकवर्ड हैं, हम पिछड़ी जात हैं। आप कह दो तो बढ़िया, हम कह दें तो तलवार खींच जाए। हाय मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। ये बैठा समाज राम को कितना मानता है, कितना दिल से पूजा करता है, आस्था के प्रतीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर हम कहते हनुमान जी दलित हैं तो तलवार खींच जाती है। वो किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमान जी दलित हैं। आए मेरे दोस्तों, हनुमान के मानने वालों, राम के मानने वालों, अगर वो दलित हैं, आए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, मिला लो हाथ और 2022 में इतना बटन दबाओ कि मेरे दोस्तों श्री अखिलेश यादव CM बने और 2024 में हमें PM बनाने का मौका मिले। कोई ताकत रोक, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। किसी भी दल की बात ले लो, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री बनने लायक 2024 में। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, वो है चेहरा तो समाजवादी पार्टी में है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं और 3 बजने वाले हैं, मैं आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने समाज के टिक्कार्थी जो हैं उनको निवेदन कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। और मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आखिरी में
1 मिनट आपका हम और समय लेंगे मौन के लिए। हमारे दोस्तों, अभी मैं उसको बाद में रखना चाहता हूं 2 मिनट के बाद। तो मैं अपनी बहनों से, पूजा यादव से विशेष निवेदन कर रहा हूं। ये तो भीड़ बहुत कम आई थी, आप महिला नेता हैं, तमाम विंग महिलाओं का, हर एक महिलाओं का फौज खड़ी कर दीजिए, क्योंकि जो महिलाएं पोलिंग बूथ पे संघर्ष करके साइकिल पे बटन दबाने के लिए प्रेरित कर देंगे, हमारा युवा भाई कहीं पुकार खाने के लिए निकल के पोलिंग बूथ के अंदर बाहर चला जाएगा। लेकिन हमारी महिलाएं दमदारी से रहेंगी, जो इनको काम बता दिया जाएगा तो हम पूजा यादव के टीम को, जितनी भी हमारी बहनें आई हैं, उनसे मैं निवेदन करते हुए, मैं लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को घर भी जाना है, लेकिन आज ये संदेश जरूर चला जाए, गांव गांव में हमारे लोग लग जाए, शहर में कम रहे। जैसे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा, हम अनुशासित ढंग से, हम जो है शासन के दायरे में रहकर समय सीमा निश्चित करके हम गांव की तरफ बढ़े, हम मोहल्ले की तरफ बढ़े, हम जो है पूर्वे मजरे की तरफ बढ़े, न कि मेरे दोस्तों शहर में नहीं। शहर में वोट तो आपका बाद में मिलेगा, पहले हम गांव को तैयार कर लें, रूरल एरिया को तैयार कर लें, उस मजरे पूर्वे को तैयार कर लें। बताओ हम गांव गांव जाकर अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस संविधान पे खतरा है, रिजर्वेशन इस प्रभावित कर दिया गया है। अगर अब की मौका मिलेगा, ये वही दिन फिर लाना चाहते हैं कि सुपच की रात कोल कलवारा जे बरड़ा धन तेल कुमारा, ये वही लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आज से कहना चाहता हूँ, आज से निवेदन करना चाहता हूँ, इनके साजिश में न आना, ये पुरानी गुलामी लाना चाहते हैं। एक तो हम कई साल अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इनकी जब से सरकार बनी है हम कोई बात कह नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, हमारे लोगों को जेल हो जाएगा। आज स्वतंत्रता आज कहाँ चली गई? ये देश स्वतंत्र है, हम आजाद भारत के नागरिक बैठे हैं, कहाँ चली गई? अगर हम माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दे, हम माननीय मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर दे, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, हम जेल चले जाए, ये तो संविधान में नहीं है दोस्तों। ये यही करना चाहते हैं कि फिर ये गुलामी करे जो हमारा पिछड़ा समाज है, जिसकी 52% आबादी है, जो हमारा दलित समाज है, जिसका 18-19% या 22% वोट है, जो हमारा मुस्लिम भाई है, जो 14 से लेकर 18% वोट है। मेरे दोस्तों ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि एकजुट हो जाओ। अरे जिस दिन आप एकजुट हो जाओगे, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि पीएम से सीएम से लेके प्रधानमंत्री आपका बेटा बेटी होगा। ये आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी का नहीं होने वाला है। वोट आपका और लाठी उनकी। वोट देकर उनको मजबूत करते हो, हक अधिकार छीनते हैं, हमारे पीठ को मजबूत करते हैं, हमारी पिटाई करते हैं। अगर हम किन्हीं धाकड़ हैं, किन्हीं सीना फुलाने वाले हैं, तो ये पुलिस विभाग का जो है मदद ले लेते हैं, उनको 200-400 रुपया दे दिए तो हमारे नौजवान भाई को थाने में ले जाकर पिटाई कर दिए। आज यही हो रहा है। हम लोग पैरवी करते पूरे प्रदेश में फोन आता है, वो इसी ये भी कह रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इनसे सावधान रहिएगा। और फिर कह रहा हूं, इनसे उलझिए नहीं, इनसे उलझिए नहीं। नाम नोट कर लिया, वो दरोगा सीओ एसडीएम एसपी का नाम नोट कर लिया भैया, उनसे भी आना। और 1.5-2 महीना बाद और मार्च में जरूर सीएम बनेगा अखिलेश भैया, तब उनसे बदला लग जाए, तब उनसे बदला लग जाए। तो 2-3 महीना जैसे 5 महीना हम गाड़ी खात है, हमारे नेतन के ऊपर आरोप लगावत है, अपना का दूध, अपना का है दूध के धोवा है का, अपना तो लूटत है, इतना लूटत है कि देश खोखला हो गए, प्रदेश खोखला हो गए। आपको प्रोजेक्ट नहीं लाए, वो है जो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की हुकूमत में जो घोषणा हुआ था, जो शिलान्यास हुआ था, उसी को रंग रोगन लगा के शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, जिला बदल रहे हैं। अब वहाँ कहाँ तमाम कुछ खोजत है भैया, उनके दिमाग चले तो 5,000 यूथ आया है नागपुर से। नौजवानों सुन लो, 5,000 आया है यूथ। और वो जो है वो एक जो है विधानसभा जिले की पूरी जो है रिपोर्ट देते हैं, प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना है, अमित शाह को क्या बोलना है, नड्डा जी को क्या बोलना है, माननीय राजनाथ सिंह को क्या बोलना है, वो बना के देते हैं। जो उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें खूब ताली बजाओ आप लोग।
लेकिन अब तो ताली बजाने वाले भी नहीं। मैं उस यादव महिला को धन्यवाद दे रहा हूँ जिसने माननीय मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, वो महिला, वो हमारी शेरनी बेटी झंडा लेके खड़ी होकर मुर्दाबाद का नारा लगाया। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। ऐसी हमारी महिलाओं को तैयार होना होगा, हमें संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। अंतिम बात करते हुए मेरे दोस्तों, अगर मुझसे कहीं गुस्ताखी हुई होगी क्षमा करेंगे। जो हमारे रिसीव करके नौजवान भाई ला रहे थे, जिनका हम माला नहीं पहन पाए, जिनसे हम हाथ नहीं मिला पाए, उनसे हम क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि मेरे दोस्तों हमें सीखना होगा, हमें अच्छा लगेगा जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 नवंबर को रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के मंच पे आए। अध्यक्ष जी भी थे, भाषण देखिए कितना अनुशासित ढंग से, सबसे ज्यादा सपा के विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री मंच पे बैठे थे। हमारे संघर्ष मोर्चा के 7-8 लोग बैठे थे और बहुत खुश होकर गए, बहुत अच्छी अच्छी बात कह के गए। तो मेरे दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, प्रदेश को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, गरीबों के काम आना है, गरीबों के लिए हमें आवास की व्यवस्था करनी है, रोटी रोजगार की व्यवस्था करनी है, युवा बेरोजगार को नौकरी की बात करनी है, बहनों को ये जो है मान सम्मान इज्जत की बात करनी है, किसान की बात करनी है, छोटे बड़े व्यापारी की बात करनी है, मजदूर की बात करनी है। तो मेरे दोस्तों आइए एक प्लेटफॉर्म पे अनुशासित ढंग से सबको गले लगाकर, सर्व समाज के बीच में जाकर, उनको सपा की नीतियों को बताकर, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को बताकर, श्री मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था, भाई आज अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, ज्वाला राजभर लंदन से शिक्षा किया है, ग्रहण किया है, राम सेवक राजभर का बेटा है। जब मेरे दोस्तों 5 दिसंबर को मैं मिलवाने ले गया संघर्ष मोर्चा के भाइयों को, तो वो भी बेटा था, उसको भी मैंने अंदर बुलाया। जब मैं माननीय श्री अखिलेश यादव से ज्वाला राजभर का परिचय कराया कि ये लंदन से शिक्षा अध्ययन करके आए हैं, बड़ा प्रभावित हुए। और फिर दोनों लोगों ने 5 मिनट बात किया। दोनों ने कहा कि मैं क्या और चीज लाई जाए। मैंने जो एक्सप्रेसवे बनाया आगरा, लखनऊ टू आगरा और लखनऊ टू गाजीपुर और बलिया पूर्वांचल, और जो मैंने किनारे साइकिल रोड भी बनाए हैं लखनऊ में, हाँ? तो उन्होंने कहा आपको क्या लगा, कुछ और कोई आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट हो तो मुझे बताओ। तो उन्होंने बात किया कि आपने जो किया है उसकी बड़ी सराहना हुई थी कि आगे जो हमारा जो बुजुर्ग है अधेड़ भाई है, वो साइकिल से जो है सब्जी लेने जाएगा। उस तरह जब उन्होंने बनाया तो बड़ा अच्छा लगा, उनके दिमाग में गूंज रहा है, वो कुछ करना चाहते हैं। श्री अखिलेश जी विदेश के माध्यम से, रसिया, अमेरिका, जापान के माध्यम से जो डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ जो विकास हुआ है, उसी तरह प्रदेश को ढालना चाहते हैं, प्रदेश में अमन चैन लाना चाहते हैं, प्रदेश में विकास लाना चाहते हैं, प्रदेश में कानून का राज लाना चाहते हैं, प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो लाना चाहते हैं, भारतीय संविधान सुरक्षित हो वो संघर्ष करना चाहते हैं, रिजर्वेशन में कटौती ना हो वो संघर्ष करना चाहते हैं। तो आइए मैं सर्व समाज के साथ साथ निवेदन करने के साथ साथ एक जो दुखद घटना हुई है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मेरे दोस्तों पूरा देश जो है गमगीन है। हमारे जो भाई जनरल बिपिन रावत सहित उनका परिवार जो शहीद हुए हैं, जब हमारा भाषण खत्म होगा भाई हम माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करेंगे कि हम उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। मेरे दोस्तों वो हमारे देश के रक्षक हैं और जो है आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं और लंबी बातें न करते हुए आखिर में मैं क्या कहना चाहता हूँ, असफलता एक चुनौती है। हर बिंद के छोटे बड़ा पदाधिकारी साथियों, बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्य साथियों, अध्यापक, वकील साथियों, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन, विधायक, वर्तमान एमएलसी, वर्तमान एमएलए और सांसद। अरे असफलता एक चुनौती है। 2017 और 2019 असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो।
और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही अन्य बिंदु के हमारे पदाधिकारी, बुद्धिजीवी साथी, प्रधान बीडीसी साथी, अपील साथी, अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। 2 मिनट के लिए मौन, आप हम सब खड़े हो जाएं। और कार्यक्रम का